बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कहाँ होगी। इसके अलावा क़यामत की कुछ निशानियाँ जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान की हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकान को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, जब हज़रत ईसा को यहूदियों ने नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश की तो जिस मकान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे वहाँ पर एक बंदा भेजा। वो बंदा दीवार फलांग कर अंदर चला गया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी वक़्त आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की लाश मिली जो कि अंदर गया था, लेकिन यहूदियों ने ये कहा कि ये लाश नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। हालांकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर फरमा दिया गया है वमा कतलूहु वमा सलबू, और ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया और ना सलीब पर लटकाया गया। दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया तो इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी और आपने शादी भी नहीं की थी। हज़रत ईसा के पास अपना कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अपना ज़ाती मकान भी नहीं था। अलबत्ता खाने पीने के लिए एक प्याला अपने पास रखते थे, लेकिन एक दिन आपने एक चरवाहे को देखा कि वो अपने हाथों से पानी पी रहा है। उस वक़्त हज़रत ईसा ने वो प्याला भी तोड़ डाला। अब कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा आसमान से उतारा जाएगा। हज़रत ईसा का नज़ूल दमिश्क की जामिया मस्जिद से होगा। इस वक्त इमाम महदी मुसलमानों की इमामत कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगी तो इमाम महदी इनको इमामत के लिए कहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा मना फरमा देंगे और इमाम महदी से कहेंगे कि आप ही इमामत करवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया कि वो वक़्त कैसा होगा जब हज़रत ईसा इब्न मरियम मौजूद होंगे और तुम में से कोई इमामत कराएगा। दोस्तों, दमिश्क को मुसलमानों ने 635 ईस्वी में फ़तह किया। दमिश्क ज़माना कदीम से बहुत ही मुक़द्दस माना जाता रहा है। रोमियों ने इस जगह पर खूबसूरत इबादत गाह तैयार की। जब ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह इनके कब्ज़े में चली गई। इस वक्त कुछ पादरी जो कि बहुत ज़्यादा बरगज़ीदा थे, उन्होंने इस जगह पर एक चबूतरा बनाया और हज़रत ईसा के दोबारा नाज़िल होने की जगह की निशानदही की। जब मुसलमानों ने दमिश्क फ़तह किया तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने अपने दौर में इस जगह पर अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन पादरी इस जगह को खाली करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर खलीफा वक़्त और इन पादरियों के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए और ये तय किया गया कि इस जगह के बदले दमिश्क में ही एक बहुत बड़ा चर्च तैयार करवा कर इन पादरियों को दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत ही वसी अराज़ी भी इन पादरियों को दी गई। खलीफा वक़्त ने ये जगह हासिल करने के बाद वहाँ पर शानदार मस्जिद तैयार करवाई। ये मस्जिद 10 साल में तैयार हुई और इस पर 11 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए गए। इस मस्जिद का नाम जामिया उमैया है और ये मस्जिद आज भी कायम व दायम है। हज़रत यहया और हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक भी इसी मस्जिद में मदफून हैं। इस मस्जिद के 3 मीनारे हैं जो कि बनावट के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मस्जिद का मशरकी मीनार इस जगह पर तामीर करवाया गया जिस जगह पर पादरियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की निशानी के तौर पर चबूतरा बनाया था। इस मीनार को मीनार ईसा भी कहा जाता है और इसी मीनार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और इमाम महदी की इमामत में नमाज़ पढ़ेंगे और फिर मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल के मुकाबले के लिए उठ खड़े होंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दज्जाल के बारे में कुछ निशानियां भी बताई थी। उन अहादीस मुबारका का खुलासा कुछ यूँ है कि दज्जाल नौजवान घुंघराले बालों वाला होगा और इसकी आँख फूली हुई होगी और इसका खरूज शाम और इराक के दरमियान से होगा। फिर वो अपने दाएँ और बाएँ जानब फसाद बर्पा करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के इस्तफसार पर बताया कि दज्जाल ज़मीन में ऐसी ही तेज़ी से चलेगा जैसे एक बादल के टुकड़े को हवा धकेल कर ले जाती है। दज्जाल एक कौम के पास पहुंचेगा और वो इन्हें दावत देगा तो वो इसकी दावत कबूल कर लेंगे। फिर आसमान की तरफ इशारा करेगा तो बारिश बरसने लग जाएगी और ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी, और जब चरने वाले जानवर शाम को वापस आएंगे तो इनकी कुहानें पहले से लंबी होंगी
تھن بڑے ہوں گے اور کوکیں تنی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، مگر وہ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے تو وہ لوگ قحط زدہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ ایک خوبصورت نوجوان کو بلائے گا اور اس کو تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر وہ ان حصوں کو اپنے سامنے رکھ کر حکم کرے گا تو وہ دوبارہ سے جڑ جائیں گے اور وہ نوجوان زندہ ہو جائے گا اور وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا۔ دوستو، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہی اس زمین پر آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لط پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کچھ روایات کے مطابق 2 سال اکٹھے رہیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ شریعت محمدیہ کے مطابق شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے یا محمد کہہ کر آواز دیں گے اور میں قبر سے ان کو جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال ہوگی، یعنی کہ آپ 40 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔